सब तो सरकार जी, ये बैकटपुर मंदिर में आप कब से मंदिर को देख रहे हैं? जब से जन्म लिया है तब से इस मंदिर को हम देख रहे हैं। जी। तो पिछले कुछ वर्षों से सरकारी साजिश के तहत हमारे मठ मंदिरों को सरकार अपने नियंत्रण में कर ली, जबकि आज तक कभी मस्जिद और चर्च को नहीं कर पाई। तो हमारे इस मंदिर को भी सरकारी नियंत्रण में लिया गया। हाँ जी। उससे आप लोगों को फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नहीं, हम लोगों को नुकसान ही नुकसान हुआ। कारण ये है कि सबसे पहले तो मंदिर से हम लोगों को इनकम जो था, आय का स्रोत था, वो ये सरकार बंद करवा दी। अब हम लोग निर्भर जजमान के दक्षिणा के ऊपर हैं। अगर उसकी मर्जी हुई तो दे दिया, नहीं मर्जी हुई तो नहीं दिया। चढ़ावा मंदिर में प्रतिमा पर जो चढ़ता है उसमें 10 आना पंडा का था, 6 आना मंदिर का था। वो भी बंद हो गया, वो मिलता ही नहीं है जब से सरकार अंडरटेकिंग की तब से। दूसरी बात है कि यहाँ का कोई रख रखाव नहीं है, न यहाँ कोई मेंटेनेंस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का झाड़ू बहाड़ू दुनिया जहान, ये गंदगी कितना ज़बरदस्त है। और ये जो कमेटी गठित हुई है, इस कमेटी में बहुतेरे लुटेरे हैं जो मंदिर के जमा पूंजी को अपने बाप का संपत्ति समझ रहे हैं और पूरा यहाँ राजनीतिक चल रहा है। मतलब भ्रष्ट लोगों का कब्जा मंदिर के ऊपर हो गया है। हाँ, एकदम बिल्कुल सही है। जिस तरह से राजनीति में भ्रष्टाचार चरम पे है, वैसे ही भ्रष्ट लोग जब मंदिर पे हावी हो जाएंगे तो मंदिर का तो विनाश ही होगा। जी। मंदिर, क्या इस मंदिर को सरकार ने बनवाया है? नहीं, ये मंदिर बहुत पौराणिक, और जरासंध के पिताजी ही यहाँ पूजा करने के लिए आते थे। ये बैकुंठ वन के नाम से प्रसिद्ध था और यहीं के वरदान से ये मंदिर बहुत पौराणिक, और द्वापर काल में भी ये मंदिर मौजूद था। मुगल पीरियड में ये जरासंध जो है उसका जन्म यहीं के वरदान से हुआ था। उसके पिताजी राजा बृहदत्त यहाँ प्रतिदिन पूजा करने के लिए आते थे और भगवान शिव को प्रसन्न किया तो उन्होंने एक फल दिया जो ले जा करके अपने 2 रानी थी राजा बृहदत्त को, वो रानी को दे दिया और दोनों बांट के आधा आधा काट के खा गई और आधा आधा अंग दोनों से पैदा लिया। तो यहीं राजा बृहदत्त सोचा कि 2 पार्ट में बच्चा है, किस कारण इससे तो कोई लाभ नहीं है, तो उसको यहीं जंगल में फेंकवा दिया। तो जरा नाम की राक्षसनी एक थी, उसका आतंक इस जगह बहुत ज़बरदस्त था और कई दिनों से वो भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही थी। तो बच्चा जो फेंकवाया वो जीवित था, बशर्ते 2 पार्ट में थी, लेकिन वो बच्चा का आवाज़ सुन के, रुदन सुन करके वो जरा उस बच्चे के पास पहुंची तो देखा कि ये कोमल शिशु है और उसको ममत्व जग गया। उसके स्तन में दूध आने लगा और वो जो है बच्चे भूख भूल करके उस बच्चे को गोद में ले लिया। 10 दिन स्तनपान कराया अपना। 1 दिन स्तनपान कराने से उसके शरीर में 1000 हाथी का बल जाता था। 10 दिन पान कराई, वो 10,000 हाथी का बल उसके शरीर में प्रवेश किया। उस टाइम में 3 गो को 10-10 हजार हाथी का बल था। भीम को, जिसको सरोवर में बिक दिया था दुर्योधन ने, तो वो नाग लोक चला गया था, नाग कन्या उसको ले गई थी और 10 दिन उसको 10 कटोरी दूध पिलाया था, 1-1 कटोरी। तो उसमें भी 1-1 हजार हाथी का बल था। 10 कटोरी पिया, उसमें भी 10,000 हाथी का बल था।
एगो अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसमें भी ये था। पिता के देखा देखी जरासंध जो है वो भी प्रतिदिन यहाँ पूजा करने के लिए आना शुरू किया और इतना भगवान शिव को पूजा किया, प्रसन्न कर लिया और वर मांगा। तो कहीं प्रभु राजगृह से आने में और यहाँ से राजगृह जाने में बहुत दिक्कत होती है, आप हमारे बाह पर विराजमान रहिए। तो जंतर रूप में उसके बाह पर विराजमान रहने लगे। तो द्वारिकाधीश से और जरासंध से जब लड़ाई छिड़ी, मथुरा नरेश और द्वारका ये मगध सम्राट, तो 17 बार भगवान श्री कृष्ण को रण क्षेत्र से भगा दिया था। तो 1008 नाम का कृष्ण का नाम है, उसमें एक रणछोड़ नाम है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि 17 बार मुझे युद्ध स्थल से भगा दिया है, तो ध्यान करके देखा तो कहीं कि ये तो भगवान शिव से वरदान ले लेता है और ये तो हमको जीतने ही नहीं देगा। तो नारद जी को भेजा गया। यहाँ नारद जी पूजा अर्चना किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहीं कि आपको क्या चाहिए? कहीं कि आज आपसे जरासंध वर मांगे तो आप कुछ बोलवे नहीं कीजिए, आपको आज बोलना ही नहीं। तो वैसने है वो घरदारी, तदीन तथास्तु। ऐसा ही जरासंध सुबह उठ करके उनकी पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद कहा कि प्रभु आज निर्णायक युद्ध है। और भीम को लाया गया था यहाँ युद्ध में। तो कुछ नहीं बोले, 3 बार वो बोला तो भी राजा था, वो समझ गया कि वो मेरा अंतिम समय आ गया है, तो आप भी चले जाइए कैलाश। तो रस्सी का ढेकमस्सा बनाया जाता है चिड़िया उड़िया उड़ाने के लिए, किसान लोग अभी भी बनाते हैं खेत में। तो वही रस्सी का ढेकमस्सा बना करके ताबीज़ को नोच करके उस पर रख करके अब बल के उन्माद में वो राजगृह से चाहा कि कैलाश बिगड़े, लेकिन कैलाश न जा करके यहाँ से 3 किलोमीटर आगे फुलवड़िया एक गांव है, उसके सामने दरियाओं में गिर गए और उस जगह का नाम कौड़िया खार पड़ गया। भौरी चलने लगा उस जगह बहुत ज़बरदस्त। मुगल पीरियड में मान सिंह अकबर के सेनापति हुए। जोधाबाई इनकी बुआ थी, अकबर के सेनापति हुए और इस रास्ते से वो बंगाल में रानीगंज है उस पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो नाव यहाँ 7 दिन तक के चक्कर काटते रह गया। 7वां दिन रात में उनकी माँ को स्वप्न हुआ कि तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय कुल का बालक है और हमारी प्रतिमा जो है तुम्हारे नाव के नीचे ही है, ये मेरा फिर से प्राण प्रतिष्ठा करेगा, इसकी विजयी होगी। तो वो कहीं जाते थे, मुगल पीरियड था, तो अपने पूरे परिवार के साथ लेके चलते थे। मान सिंह के माँ ने मान सिंह से कहा, मान सिंह ने ये प्रतिज्ञा किया कि जब तक कि हम वहाँ विजय श्री नहीं कर लेंगे तब तक कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं करेंगे। वही नाव छूट गया और ये चले गए वहाँ जाने के बाद बिना लड़ाई झगड़े का फतह हासिल किए। यहाँ आने के बाद कहीं की जगह तो अथाह जल है, कैसे प्रतिमा को खोजा जाएगा? तो कहीं आकाशवाणी हुई कि तुम नाव से नीचे उतरोगे और तुमको इतना सा जल मिलेगा घुटने भर, और तुम्हारी माँ आंचल फैलाएंगी, तुम आंचल में ही हम आ जाएंगे। तो उनकी माँ नीचे उतरी नाव से और जल में ही आंचल ऐसे फैला दी, तो वो धारा बस या जैसे जो कारण हो प्रभु का शिवलिंग उनके आंचल में आ गया। ये घोर जंगल था ही, खोज करके, और ये जो आप देख रहे हो वो बड़ा सा वाला गर्भगृह जो है इसमें भगवान शिव वो पहले से है। ये तो मुगल पीरियड में बना है, वो पहले से है, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसकी मरम्मत उन्होंने कराया मान सिंह ने,
और फिर से प्राण प्रतिष्ठा किया। उनकी माँ का देहांत यहीं हो गया था, जो ये चिता स्थान है सामने, और दोनों तरफ कुआं खुदवाए, घाट बनवाए। एक कुएं का नाम गांगी है, एक कुएं का नाम जमुनी है, दोनों में सुरंग है। एक दरिया में निकलता है और एक यहाँ से फुलवड़िया कहते सबलपुर मंदिर है विष्णु जी का, उस मंदिर से थोड़ा सा आगे गंगा किनारे एक कुआं है बड़ा सा। पुरातत्व विभाग वाले भी उसका अति किए थे, तो उसमें महल निकला है 3 तह तक के, उसमें निकलता है। ये गुप्त रास्ता था मानसिंह का। तो इतनी प्राचीन मंदिर पे आज के सरकार अपना आधिपत्य जमाकर हिंदुओं के साथ धोखा नहीं कर रही है? बहुत धोखा कर रही है, और न यहाँ का कोई डेवलपमेंट है, न सरकार ध्यान देती है। ये हम लोग जो हैं सो कर जोड़ के लोगों से कह करके, कोई विधायक आ जाए, कोई जिला परिषद आ जाए, किन्हीं से कह करके ये सब छत बनवाए। ये छत अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वो छत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अनिल पांडे है और इस मंदिर का हम पुजारी हैं, पंडाई हैं। धन्यवाद आपका। मनीष जी, ये बैकटपुर मंदिर कब से है? ये मंदिर अभी हम लोग को जहाँ तक पता है दोबारा जीर्णोद्धार राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया था 1565 ईस्वी के आसपास, मुगल कालीन समय में। उससे पहले यहाँ जरासंध का उत्पत्ति इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। उनके पिताजी राजा बृहद्रथ यहाँ के पूजा करते थे। तो हम लोग को मान के चलते हैं कि जिस समय जरासंध का जहाँ तक बात होती है तो ये द्वापर के पहले का मंदिर है। आनंद रामायण के अनुसार रामचंद्र भगवान भी यहाँ पूजा करने के लिए आए हैं। ये मंदिर बहुत ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है, लेकिन ये मंदिर का डेवलपमेंट 0 लेवल पर है। ये जब से इस मंदिर को सरकार ने अपने नियंत्रण में लिया है, तब से स्थिति अच्छी हुई है या बिगड़ी है? देखिए, ये जब से कमेटी के अंदर में, सरकार के अंदर में ये मंदिर गई है, तो विकास तो हमको समझ में नहीं आ रहा। कारण कि इससे आगे जो कमेटी थे, इससे आगे जो मतलब 2013 के पहले जो कमेटी थे, वो अपने दम पे, किसी सरकार की 1 रुपया के ये से नहीं, अपने दम पे किन्हीं को पकड़ के मंदिर का डेवलपमेंट करवाए। उससे वही जो आप देख रहे हैं, नए बिल्डिंग का भवन निर्माण हुआ है, ये सब हुआ है। लेकिन आज को जो स्थिति है, 10 साल बीतने वाला है, 10 साल के अंदर में आप मंदिर का स्थिति देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप डायरेक्ट पंडा जी को कहते हैं कि पंडा जी क्या मंदिर का स्थिति है, लेकिन पंडा जी के हाथों में यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकार के अधीनस्थ धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीनस्थ यहाँ एक न्यास बोर्ड कमेटी है। ये भारत में किसी भी मस्जिद या किसी भी चर्च पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, तो क्या ये मंदिरों पे होना अनैतिक नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल अनैतिक है। तो मंदिरों से सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए। जब मंदिर का डेवलपमेंट नहीं, आप मंदिर में 1 रुपया दे नहीं सकते हैं, तो मंदिर का पैसा आप लेने का अधिकारी कहाँ से होगा? जी धन्यवाद। आप अपना परिचय दे जरा। मेरा नाम मनीष पांडे है, बैकटपुर। मैं मंदिर गौरी शंकर मंदिर का पुजारी पंडा हूँ। आप कब से इस मंदिर की सेवा में हैं? करीब 50 वर्ष हो गया। 50 साल से मंदिर की सेवा में हैं। बचपन से आपने मंदिर को देखा है। ये प्राचीन मंदिर के साथ साथ सिद्धपीठ भी है। हाँ, सिद्धपीठ है।
तो इस पे सरकार के तरफ से क्या क्या मिलता है? सरकार की तरफ से यहाँ कुछ नहीं मंदिर में मिलता है। जो हम लोग के यहाँ दाता आते हैं देते हैं, उसका फंड से अगर मंदिर चलता है। यहाँ सरकार अभी तक कुछ नहीं दी है। तो फिर यहाँ के पैसा सरकार क्यों लेती है? हाँ, तो यहाँ ट्रस्ट बैठा दी, इसके आधार पर वो पैसा लेते हैं। नहीं तो पहले कोई ट्रस्ट नहीं था, तो यहाँ कोई अथी नहीं था। अब जब से ट्रस्ट हुआ तब से मंदिर का डेवलपमेंट खत्म हो गया। जी धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ पंडा। आप कितने दूर से इस मंदिर को देख रहे हैं? जब से होश हुआ है तब से देख रहे हैं, लगभग 40 मानिए। 40 सालों से आप देख रहे जी हैं। हाँ। 40 साल पहले, मतलब आज से 30 साल पहले ये मंदिर जनता के द्वारा था। जी हाँ, जनता का था। हाँ। उस समय का विकास और आज के विकास में आपको क्या फ़र्क लगता है? हम लोग तो विकास के समय में अभी और आगे बढ़ा रहता है, लेकिन देखते हैं कि डाउन ही है, तो कोई ये फायदा नहीं है। सरकारी नियंत्रण से मंदिर को नुकसान हुआ, नुकसान है, धर्म को भी नुकसान हुआ। नुकसान है। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम संतोष कुमार पंडा हुआ।